भारत में किसी नागरिक के साथ कुछ गलत हो जाए, कोई मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाए, तो क्या ढूंढा जाता है? तो दुनिया भर के अखबारों के हेडलाइन में यह लिखा जाता है कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। कई वेबसाइट बड़े बड़े कॉलम से भर जाती हैं। दुनिया के सो कॉल्ड विकसित देश डेमोक्रेसी का डंका बजाते हुए और ह्यूमन राइट्स का घिसा पिटा लेक्चर लेकर मंच पर आ जाते हैं। भारत को वैल्यूज सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें गाली दी जा रही है, अपशब्द कहे जा रहे हैं, उनके मंदिर घेरे जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स के सारे ठेकेदार आंखें मूंदे हुए हैं। हिंदुओं का हवा खड़ा करके खुलेआम इस्लामोफोबिया क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन उन्हें हकीकत दिखाई नहीं दे रही। ब्रिटेन के बर्मिंघम में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की जो मार्केटिंग हुई थी, उसकी कुछ और नई तस्वीरें सामने आई हैं, या फिर ये कहें सामने लाई जा रही हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर प्रमोट किया जा रहा है। ये बर्मिंघम के उसी मंदिर के बाहर का वीडियो है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां साध्वी रितंभरा को जाना था। 3 वीडियो हैं जिसमें नकाब पहने लोगों की भीड़ मंदिर में घुसने की कोशिश कर रही है। हिंदुओं को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। ऐसी गालियां हम आपको सुनवा नहीं सकते। उन्हें गौमूत्र पीने वाला बताकर अपमानित करने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपशब्द कहे जाते हैं और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते हैं। इन तस्वीरों में आपको यह भी दिखेगा कि ब्रिटिश पुलिस इस भीड़ के आगे बेबस सी नजर आती है। वो भीड़ को खदेड़ना चाहती है, लेकिन उसकी मजबूरी इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। ये वीडियो पाकिस्तान के उसी नफरती एजेंडे का एक्सटेंशन है जिसे वो पिछले कई दिनों से आगे बढ़ा रहा है। कोशिश में है पाकिस्तान के हिंदुओं के खिलाफ ये माहौल पूरी दुनिया में बन जाए और बाकायदा एक इस्लामिक ग्रुप इस तरह के वीडियो को सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़ कर प्रमोट भी कर रहा है। और इसीलिए आज इस मुद्दे पर हम बहस लेकर आए हैं, और ये बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि कई देशों में हिंदुओं पर हमले की खबर सामने आ रही है। ये बहस जरूरी है क्योंकि कट्टरपंथी मुस्लिम मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहा है, हिंदू फोबिया देखने को मिल रहा है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाया जा रहा है, मखौल उड़ाया जा रहा है। ये बहस इसलिए भी जरूरी कि हिंदुओं के अपमान पर ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश जो वैल्यूज की बात करते हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, वो देश आज खामोश है। और आपको बता देते हैं, ये जो हिंदू फोबिया है और ये जो वीडियोस इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे थे जी न्यूज़ के माध्यम से, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आपसे बस थोड़ी देर बाद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जुड़ेंगे। और इस वक्त कई और खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ कॉलमनिस्ट तारिक फतेह हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिजेश अवस्थी हैं, आरजू काजमी सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, शहजाद अनवर फारूकी जर्नलिस्ट पाकिस्तान से, मुबाशिर बुखारी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, राज राजेश्वर गुरु जी हिंदू धर्म गुरु हैं, लेस्टर से हमारे साथ जुड़ेंगे। इस पूरे स्टॉर्म की, अगर इस पूरी कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो लेस्टर का नाम बार बार और साथ ही लगातार हिंदू फोबिया की बात यहाँ पर की जा रही है। बहस की शुरुआत करने से पहले तीनों वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है और साथ ही सुनना भी जरूरी है, जिनमें हिंदुओं के खिलाफ नफरत का एजेंडा साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन आपको ये वार्निंग देते हुए, चेतावनी देते हुए और साथ ही आपको ये बताते हुए कि इस वीडियो में जो ऑडियो है वो कई जगह सुनाने लायक नहीं है। इसमें हिंदुओं के खिलाफ बेहद ही अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, गालियां दी गई हैं। मोदी दी मोदी दी मोदी
बाहर का वीडियो है, किस तरह से मंदिर को घेरा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, नकाब पहने हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी नहीं किस बात का डर है, नकाब की क्या जरूरत है, लेकिन नकाब पहनकर वहां पहुंचे हुए हैं। तो ये किस तरह से मंदिर का घेराव किया गया है और साथ ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है हिंदुओं के लिए। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं ये हिंदू फोबिया नहीं तो फिर क्या है। इसी हिंदू फोबिया पर आज बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। देखिए, रेसिज्म की बात यहाँ पर की जा रही है, अल्लाह अकबर के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा आपत्ति एक तरफ आपको वहां पर जो पुलिसकर्मी है वो दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। बीप आपको बताने के लिए काफी कि बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है और पुलिस जो है प्रोटेस्टर्स को जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो इस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह पुलिस जो है ह्यूमन चेन के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। तीसरा वीडियो भी अब आपके स्क्रीन पर है। तो एक तरफ आपको पुलिस वहां पर दिखाई दे रही है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। तो लगातार हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदुओं को लेकर एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये कट्टरपंथियों की साजिश है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से कमेंट यहाँ पर मैं चाहूंगी। सबसे पहले तारिक हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह हैं। जनरल वीके सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय हिंद। सबसे पहले ये हिंदू फोबिया नहीं तो क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आवाज गई? जनरल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब सुन रहा हूँ। साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। चली गई थी जी। हम वीडियोस लगातार दिखा रहे हैं, हम जो कुछ बर्मिंघम में हुआ, लेस्टर में हुआ, वो भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल, अपशब्दों का इस्तेमाल, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी। से हिंदू फोबिया ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? देखिए, मैं तो इसको कहूँगा कि ये जो हैं, जिन्होंने ये किया है, ये एक तरीके से किसी की साजिश है। हालांकि जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीस्टर जो है, वहाँ पर साउथ एशियन समुदाय काफ़ी है और उसके अंदर भारतीय भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग दिख रहा है, ये सिर्फ एक ही देश कर सकता है। और इसके अंदर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईएसआई और पाकिस्तान के लोगों का हाथ होगा, क्योंकि वो सब जगह ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिससे भारत के ऊपर, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर कोई टीका टिप्पणी की जाए, उनको नीचे दिखाने की कोशिश की जाए। और दूसरी चीज़ ये है, यूके जिसके अंदर माना जाता है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, जहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड जैसे संस्थाओं का बहुत बड़ा नाम है, अगर उन्होंने अभी तक इसका पता नहीं लगाया तो एक शर्मनाक बात है। आपने भी जिक्र किया पाकिस्तान, अब क्या ये माना जाए, आपने देखा, आपने तो बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है उनका सामना किया है, क्या अब ये माना जाए कि बॉर्डर पर नाकाम साजिश, यूएन के मंचों पर नाकाम साजिश, अब ये विदेशों में, विदेशी जमीन पर भारत के खिलाफ ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी का एक नया डायमेंशन है? आरती जी, पाकिस्तान में भुखमरी चल रही है, भिखमंगी चल रही है, पैसा ख़त्म हो गया है। वहाँ की सरकारें जो हैं, इमरान खान साहब जब थे उन्होंने सब कुछ खाली कर दिया, अभी भी कुछ नहीं है। तो इस हालत के अंदर जो इनके लोग बाहर हैं वो भी तिलमिलाए हुए हैं। बस उनको एक किसी ने डायरेक्शन दे दी कि नहीं,
क्योंकि भारत अच्छा कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ करो। तो ये इसके अंदर मुझे लगता है कि इन लोगों का हाथ होगा। दूसरी चीज ये है, जो सनातन धर्म को समझता है, जिसने विवेकानंद जी का जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भाषण था, अगर उन्होंने थोड़ी सी भी उसको पढ़ने की कोशिश की है तो उनको पता चलेगा कि हमारा जो सनातन धर्म है व्यापक है, सहनशील है और उन सब चीज़ों का जन्मदाता है जो मानवता के लिए अच्छी हैं। ऐसी चीज़ों के खिलाफ बोलना साफ नज़र आता है कि ये वो लोग हैं जो ना कुछ समझते हैं, या इनको कुछ किसी ने पैसे देकर किया है, या इनको किसी तरह अलग एक गलत प्रचार करके इनको वहाँ पे लगाया है। क्योंकि ये चीज़ें आपको कई जगह देखने को मिलेंगी दुनिया में। एक खालिस्तान के नाम से लोगों को बरगलाया जाता है बाहर। उनसे अगर पूछो कि भाई खालिस्तान का मतलब क्या है, उनको नहीं पता। उनको मतलब नहीं पता कि खालिस्तान भारत में क्या है। हमारे पास पंजाब प्रदेश है, क्या वो खालिस्तान है? तो इसी तरीके से ये लोग जो नारे लगा रहे हैं या हमारे क्या कहते हैं मंदिरों को जो वहाँ पर जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक फ्रस्ट्रेशन का और हम लोगों को उकसाने का एक तरीका है। यही मेरा सवाल था कि मंदिर के बाहर अल्लाह अकबर के नारे लगाना, ये क्या करने की कोशिश की जा रही है विदेशी जमीन पर? आपको क्या लगता है इनकी मंशा क्या है? आपने फौज को लीड किया है, आप फौज के हेड रहे हैं, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट ऑल्सो, आप क्या सोचते हैं इन तस्वीरों के बारे में? खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान जो है वो सब कुछ, उसकी अर्थव्यवस्था ठप हो रखी है, कुछ नहीं है वहाँ। लोग बाग परेशान हैं, बारिशों के अंदर उनका बुरा हाल हुआ है। अब वो करेंगे क्या? तो लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये करेंगे कि हाँ जी देखो वो यूके के अंदर वो मोदी जी के खिलाफ हमने नारे लगवाए, हमने उनके मंदिर जला दिया, ये हमारी ताकत देखो। ये सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। हमको अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि ऐसे तत्व बहुत हैं, सावधानी से रहें। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से यूके की सरकार से कि ऐसी चीज़ें अपनी ज़मीन पे ना होने दें। आपने यूके की सरकार का जिक्र किया, हम उन कंट्रीज की बात करें। थोड़ी देर पहले आपने खालिस्तान का जिक्र किया था। हम ऐसी कंट्रीज की बात कर रहे हैं जो डेमोक्रेसी को लेकर अपने आप को बहुत मुखर बताती हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करती हैं, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर, उन्हें प्रोटेक्ट करने को लेकर भारत को अक्सर लेक्चर देती आई हैं। ऐसे में आपको लगता है इन कंट्रीज का खुद का रोल जो है, जो उनकी खुद की भूमिका है, और ये एक के बाद एक ही जो हम इंसिडेंट्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जिन वैल्यूज, सेक्युलर वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वो एडवोकेट करती हैं, उसे लेकर इन कंट्रीज को भी कटघरे में खड़ा करता है? आरती जी, जहां तक जनतंत्र का सवाल है, डेमोक्रेसी का सवाल है, भारत डेमोक्रेसी का जननी है। ये यहां से उत्पन्न हुई। हमारी सब चीजों के अंदर डेमोक्रेसी है, हमारी सब चीजों के अंदर सहनशीलता है, हमारे यहाँ मानवता का मूल्य है। आप इनका हाल देखिए, जहां पर भी जिस देश में गए ये आक्रमणकारी बनकर इन्होंने क्या किया। आज ये मानवता की बात करते हैं, अभी भी इनका हाल वही है। चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर इनका रोल रहा हो, चाहे इराक के अंदर रोल रहा हो, मानवता के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ भाषण देना जानते हैं, लेकिन इनको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो हमें ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी है। बस मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यूके की सरकार को अपना घर संभालना चाहिए। अगर ऐसे शरारती तत्व उनके यहाँ दिक्कत कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनके देश की ज़मीन पर उल्टे काम कर रहे हैं, तो उनको निष्कासित कर दें। चलिए सर, आपको ये भी लगता है कि ये जो हिंदू फोबिया है, इसे कहीं ना कहीं खाद पानी भारत की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसने भी दिया है? देखिए, कोई हिंदू फोबिया नहीं है। ये तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हिंदू टर्म जो है वो भी हमें विदेशियों के द्वारा दिया गया है। हमारा सनातन धर्म है, और सनातन धर्म आज अगर जिंदा है 6000 साल से, तो उसका कोई कारण होगा। और कारण उसका ये है कि हमारी व्यापकता है, हमारा लचीलापन है, हम सबके साथ मिलकर रहते हैं, हम किसी को
मना नहीं करते हैं। हमने सब लोगों को शरण दी अपने देश के अंदर। तो ये हिंदू फोबिया के नाम से कुछ लोग अपनी जो है रोटियां सेकना चाहते हैं, चाहे वो सियासी हो चाहे दूसरी हो, और ये लोग करते रहेंगे। हमें अपने आप को मजबूत बनाना है ताकि हम इन लोगों के कारण विचलित ना हो। लेकिन सर, एक जो नैरेटिव इंडिया के खिलाफ सेट किया जाता है, और हिंदुस्तान में ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ ना, सैफरन टेरर, हिंदू टेरर, कहीं ना कहीं उसने दुनिया के दिमाग में हिंदुओं की एक छवि तो उकेरी है, तो आप मानेंगे? देखिए, ये चीज़ें हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग इन चीज़ों को फैलाते हैं। हिंदू टेरर किसने शुरू किया आपको पता है, नाम किसने निकाला आपको पता है। वो लोग अब ऑपोजिशन में बैठे हैं मुंह पे ताला लगा के। अब उनको तकलीफ होती है कि भारत इतना अच्छा क्यों कर रहा है। उनके टाइम में तो उन्होंने लूट लिया भारत को। अब उनको लगता है कि भारत अच्छा चल रहा है तो कुछ ना कुछ करवाना चाहिए। आप न्यूयॉर्क टाइम्स का एड देखिए, उनको ऐसे हिंदुस्तानी पत्रकार चाहिए जो भारत के खिलाफ लिख सके। कौन कौन उनको कहता है ये करने के लिए? किसने अपना पैसा लगाया वहां पर? ये जानने की जरूरत है। इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत जगह हमारे ही लोग जो कि अपने आप को बुद्धिजीवी बताते हैं, पता नहीं बुद्धि है या जीवी है मुझे नहीं पता, लेकिन वो देश के खिलाफ बात करते हैं, उस देश के खिलाफ जिसमें वो पल कर बड़े हुए हैं, जिस देश ने, जिसकी मिट्टी ने उनको पाला है। इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि इन सब लोगों को नकार देना चाहिए, इनकी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, हमारे कुछ लोग इनको पढ़कर फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन वो आपकी सरकार पर भी तो ये आरोप लगाते हैं ना, आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। आप उन्हें क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये कुल मिलाकर दिखाने की एक बैलेंसिंग एक्ट करने की भी तो कोशिश की जा रही है ना। आदित्य जी, हमारी सरकार बहुत क्लियर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके अलावा और कुछ नहीं है सरकार का मोटो। ये सरकार सबको लेकर चलती है। हमारी सब योजनाएं सर्वस्पर्शी हैं, सबको टच करती हैं, सब लोगों का भला करती हैं। किसी भी योजना को उठाकर परख लीजिए, आपको ये साफ दिखाई देगा। और जो ये लोग फालतू की बात करते हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसके बारे में क्या कहा जाए। अच्छा, हिंदुओं के लिए जिस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, गोमूत्र को लेकर जो बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हिंदुओं के लिए किया जा रहा है, कुछ वैसी ही भाषा का इस्तेमाल अहमद डार ने किया था जिसने पुलवामा में जो भारत के सुरक्षा बल थे, सुरक्षाकर्मी थे, उन्हें निशाना बनाया था और 40 से ज़्यादा जवानों ने शहादत दी थी। तो क्या उसमें भी आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो कि टेरर आउटफिट्स उसे प्रमोट करती हैं, तो आपको लग रहा है ये जो कॉन्स्पिरेसी है ये अब हायर लेवल्स अज्यूम कर रही है? देखिए, साफ नजर आ रहा है, जब जब भारत अच्छा काम करता है, जब जब भारत आगे बढ़ता है, जब जब भारत का विकास अच्छा दिखाई देता है, उसकी आर्थिक व्यवस्था और अच्छी दिखाई देती है, वो दुनिया के अंदर अपना नाम बढ़ाता है, लोग बाग उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ये आज का नहीं है, बहुत दिनों का है। लेकिन इसके अंदर कुछ अपने भी लोग मिल जाते हैं जो अपना सियासी फायदा उठाने के लिए, जो कि शायद विपक्ष में बैठे हों या विपक्ष के साथ हों, वो इसके अंदर जुड़ जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। जनरल साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए और अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू जी न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। अब जल्दी जल्दी मैं एक एक कमेंट लूंगी। पहले तारिक फतेह आपका कमेंट और उसके बाद एक कमेंट शहजाद अनवर फारूकी आपका। पहले तारिक फतेह। देखें, ये सियासी तौर को छोड़ दीजिए, जो हिंदू दुश्मनी मुसलमानों में नहीं पाकिस्तानियों में, मैंने कभी नहीं देखा किसी टर्किश या अरब, इजिप्शियन या ईरानी ने कहीं भी इंडियन एम्बेसी के सामने कुछ कहा हो या शोर मचाया हो। दिस इज स्पेसिफिकली पाकिस्तानी, और वो भी पाकिस्तान के वो जो
पंजाब साइड के इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्हें वो अपने आप को मालिक समझते हैं या जैसा भी समझें, ये उनकी तरफ से जब आप पैदा होने के बाद से ही आपको ये बताया जाता है कि हिंदू जो है वो गंदा है, उसको उसका गिलास अलग रखो, उससे बात ना करो, दोस्त नहीं हो सकता, खाना नहीं खा सकते आप उसका, और इस हद तक कि आप पार्टीशन करा दें 47 में, तो उसके बाद आपको एविडेंस क्या चाहिए कि योर स्वॉर्न एनिमी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज जस्ट वन कंट्री, दैट इज पाकिस्तान। आपको वरना कभी ईरान या अफगानिस्तान के मुसलमानों ने कहीं डेमोन्स्ट्रेट किया, कभी तुर्की ने आके, उनका तो एक कई सौ साल का हिंदुस्तान से वास्ता है, सारे तुर्की आते थे यहाँ लूट मार करने के लिए, वो भी दे हैव द रिस्पेक्ट फॉर इंडिया। दिस इज अ पाकिस्तानी मुस्लिम प्रॉब्लम। ठीक है, आप पाकिस्तान का जिक्र करें, अब जल्दी से मैं एक जवाब लूंगी। शहजाद अनवर फारूकी पहले आप, उसके बाद मुबशिर बुखारी, जल्दी जल्दी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया आदित्य, आपने मौका दिया। चूँकि जनरल साहब ने भी काफ़ी टाइम लिया तो मेरी कुछ और भी एंगेजमेंट्स हैं तो मैं जल्दी चला जाऊँगा, तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि मेरे हिस्से का टाइम बाद में आप मुबशिर बुखारी साहब को और आरजू काज़मी को दे दीजिएगा। मैं अभी एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम के बाद से एक बदकिस्मती रही है कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बहुत यकीन रखते हैं। हम यहाँ पे हमेशा साजिश बेचते हैं, लड़ाई बेचते हैं, कभी दीन के नाम पर, कभी मसलक के नाम पर, तो कभी किसी और नाम पर। मसला ये है कि इस्लाम वो दीन है जिसमें ये कहा गया कि एक आदमी का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का इस्लाम का मतलब मत बताइए। इस्लाम का मतलब, मेरे देश में भी बहुत मुसलमान रहते हैं करोड़ों की संख्या में। इस्लाम का मतलब समझने के लिए मैंने डिस्कशन आयोजित नहीं रखा। नहीं, इस्लाम का मतलब आप मुझे मत बताइए सर। इस देश के मुसलमानों से मैं सीख सकती हूँ इस्लाम का मतलब, मुझे बाहर से समझने की जरूरत नहीं है। ये जो वीडियो है इस पर बात कीजिए मुझसे, ये जो वीडियो है सीधा इस पर बात कीजिए मुझसे। आपको मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ अदिति, अगर आपने नहीं सुनना होता तो मैं बहुत माजूर खाऊं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके अंदर बात सुनने का हौसला नहीं है, पहले हौसला पैदा कीजिए। सर, मुझे इस्लाम की इंटरप्रिटेशन आपसे नहीं समझनी है, वो समझाने के लिए यहाँ पर बहुत विद्वान हैं। आप सीधा मुद्दे पर आइए, एक इंसिडेंट है उस पर, ये डिबेट है, उस पर बात कीजिए आप सीधा। बैठ के ये लोग कौन है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये बताए जा रहे हैं, इस पर बात कीजिए आप मुझसे इधर बैठ के। अब मुझे ये बताइए, ये जो प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि ये बताते हैं मुसलमानों को बताया जाता है कि हिंदू बुरे हैं, हिंदू गंदे हैं। ओ भाई साहब, आप भी तो हिंदुओं की तारीफ कर रहे हैं, आप वहीं पे बैठे हुए, आप भी तो मुसलमानों जैसा नाम करते हैं ना। मैं तो नहीं हूं। मुसलमान तो है, मुसलमान है तो तभी तो हिंदुइज्म से प्यार है हमें, सनातन धर्म से, तभी हमें एहसास है कि मुसलमानों को पनाह दी गई यहाँ पे। आपका काम है बांग्लादेश में जाके आपने जेनोसाइड कर लिया, 10 लाख मुसलमानों को मारा आपने। आप आज बलोचिस्तान में मार रहे हैं मुसलमानों को, अब क्या बात कर रहे हैं? कश्मीर में एक शख्स के अंदर कश्मीर जबान नहीं बोलता। की बात करने की बजाय हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आते हैं, पाकिस्तान को रगड़ा देने की नीयत से आते हैं। आप कॉन्स्पिरेसी कहां से आ गए? आपने जाके 10 लाख मुसलमान मारे बांग्लादेश में बोल के इसके। अच्छा, एक सेकंड। शहजाद अनवर फारूकी, मंदिर के सामने जाकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाना, वहां पर जाकर हिंदुओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, ये सही है? सही है ये? देखिए, मैं फिर वही बात करता हूँ, आप लोग एक नजरिए को किसी खास मसलक या अरे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, नजरिया समझा रहे हैं आप मुझे। एक तथ्य पूछ रही हूँ आपसे, इसका जवाब हाँ होगा या ना होगा। मैं थोड़ी ना आपसे कह रही हूँ कि आप इसमें हाँ बोलिए या ना ही बोलिए, आपको चुनना, आप क्या बोलेंगे। आते हुए वहां पे जो नारे लगे थे या अभी जो हाल ही में मस्जिद गिराई है उस वक्त जो नारे लगे थे वो भी उतना ही गलत है। ये आप मस्जिद पर आ गए, कहाँ मस्जिद जला दी, कहाँ आपने सुन लिया मस्जिद जला दी, कहाँ सुना आपने? यही काम आप करते हैं दुष्प्रचार करने का, यही दुष्प्रचार का काम करते हैं आप। अब फिर वही बात करती है जब आपके पास आपसे सवाल क्या पूछा मैंने? ये सवाल का जवाब है कि मंदिर के बाहर अल्लाहू अकबर के नारे लगना सही है, तो आप मुझे क्या जवाब दे रहे हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। मैंने आपको कहा कि गलत है, आपको सुनाई नहीं देता शायद। नहीं, मुझे सुनाई सही देता है, लेकिन आप उसके बाद जो जस्टिफिकेशन देने लगते हैं कि यहां पर ये हुआ, वहां पर वो हुआ, क्या वो सही था? सर, ये जस्टिफिकेशन होता है?
जस्टिफिकेशन मत ऑफर कीजिए। पसंदी को किसी खास मसलक, किसी खास मजहब के साथ मत जोड़िए। ऐसे लोग हर जगह पे, हर मजहब में, हर मजहब के मानने वालों में और हर फिरके में। इमाम हुसैन को किसने मारा भाई? हिंदुओं ने मारा क्या? अब देखिए, मैंने आपके ठीक है, एक कमेंट जल्दी से मुबशिर बुखारी मंदिर के सामने अल्लाह अकबर के नारे, हिंदुओं के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल बता नहीं सकती, सुना नहीं सकती दर्शकों को। अदिति, मसला यह है कि इंतहा पसंदी किसी भी सूरत में हो वो काबिल कबूल नहीं है, कम अज कम मेरे जैसे बंदे के लिए। और हमेशा इंतहा पसंदी काउंटर प्रोडक्टिव होती है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ दोबारा इंतहाई एहतराम के साथ कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी जरा तहम्मुल से सुन लिया कीजिए। आप जो है बहुत ब्रिलियंट है माशाल्लाह, बहुत हाजिर जवाब हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे जो नजर आती है अदिति, देखिए तारिक फतेह साहब जो है एक जज बन के बैठ जाते हैं, जजमेंट पास करते हैं, आपको उनकी जजमेंट पे कदम कोई एतराज नहीं होता। हम जब बात शुरू करते हैं तो आप दरमियान में फौरी तौर पे 2-4 सवाल दाग देती हैं। बड़े अच्छे टैक्टिक्स हैं ये कतन में आपसे सवाल होते हैं, सवाल होते हैं। जब बात मुकम्मल ना हो, मुझे भी अंदाजा है इंटरव्यू में जब बंदे की बात मुकम्मल ना हो पाई हो उस दौरान सवाल का क्या मकसद होता है। आई नो दैट। सर ये आपका नजरिया है। सुनिए, इंटरव्यू नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये डिबेट है जनाब। जब आपको ये अंदाजा है कि इंटरव्यू में क्या होता है तो आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि डिबेट में क्या होता है। इंटरव्यू डिबेट में क्या फर्क होता है जनाब, आपको अंदाजा होना चाहिए। फिर अभी आप मुद्दे पर आ जाइए, मैं वो फर्क समझाने के लिए नहीं हूँ। मुझे ये डिबेट इसलिए रखी है हमने ताकि अपने दर्शकों को हम अलग अलग नजरिया दिखा सके, सुना सके। तो आप मुद्दे पर आ जाइए। 40 सेकंड है आपके पास, मुझे दूसरे गेस्ट को वक्त देना है। जी ये थैंक यू। 40 सेकंड में 30 सेकंड में एक बात तो ये कि जो आपका प्रोग्राम है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके दर्शकों के लिए भी है, यानी उसके व्यूअर्स हैं। अगर कोई यहाँ पे कोई एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है तो दिस इज योर रोल। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं दोबारा कि ये कह देना वो ब्रिटिश मुस्लिम भी हो सकते हैं जिन्होंने नारेबाजी की, लेकिन सीधा सीधा ये कह देना कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। भाई पाकिस्तान को क्या मिलेगा वहां पे ये करके? पाकिस्तान अगर ये करेगा तो सिर्फ अपने लिए बदनामी ही अर्न करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है ऐसा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इसके पीछे होगा। ये वहां के अब इन्वेस्टिगेशन आने दीजिए। इंग्लैंड है वो कोई ये साउथ एशियन कंट्री नहीं है। इन्वेस्टिगेशन आने दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने दीजिए, उसके बाद बात कीजिए। आपने तो पहले ही खुद ही जज बन गए और पहले ही बता दिया जनाब ये पाकिस्तान ने करवाया होगा। तो फिर ऐसे ही करना कीजिए आप, बिस्मिल्लाह। ठीक है सर। वैसे हम यहाँ पर पता है आपको बुलाया इसीलिए गया ताकि आपका नजरिया दर्शकों तक जा सके। दैट वाज अ गिवन। उसके लिए उपदेश की जरूरत नहीं है सर, उसके लिए उपदेश नहीं चाहिए। अपनी जय अवस्थी ये कह रहा है पहले तो इन्वेस्टिगेशन होने दो, फिर उसकी रिपोर्ट आने दो, फिर बात करेंगे। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है। मैं पाकिस्तानी मेहमानों से पूछना चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए लिस्टर शायर की बात बंद करिए। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार किया जाता है उसके बारे में बात कर ले पहले। आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? आप लंदन की घटना की, बर्किंघम की, भाई देखिए बीच में मैं आपके नहीं बोला था ना। नहीं दूसरों को ही उपदेश देंगे। नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था। आप सुन तो लीजिए ना। आप लंदन की पुलिस की जांच की इंतजार करिए, लेकिन जो वहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर महीने 100 लड़कियों को वहां पर बेटियों को उठा लिया हिंदू बेटियों को उठा लिया जाता है, उनसे धर्मांतरण करके उनके साथ जबरदस्ती निकाह किया जाता है, जो वहां के मानवाधिकार आपके देश के, मैं इस देश की बात नहीं कर रहा हूं, जो पाकिस्तान के वहां के नागरिक हैं, मानवाधिकार नागरिक हैं, जो मानवाधिकारों की वहां पर थोड़ी बहुत चिंता करते हैं, वहां का सुप्रीम कोर्ट जो कमेंट्री करता है, जो टिप्पणी करता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप कहते हैं कि हम आप पर आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगाया हमने? यह सच है कि नहीं है? वहां पर जब भारत से अलग होकर के पाकिस्तान बना उस समय हिंदुओं की वहां पर क्या जनसंख्या थी और आज वहां पर क्या जनसंख्या है? बड़ी साफ सी बात है। जो फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, ये उंगली हिला देने से कोई सच झूठ थोड़ा ना हो जाएगा। बड़ी साफ सी बात है। अदिति जी, मैं एक बात साफ बता दूं, 1947 से लेकर के आज तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप वो एक घटना बता दीजिए जिसके कारण पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई प्रशंसा हुई हो। ये ओसामा बिन लादेन को अपने उनके सैनिक मुख्यालय के पड़ोस में रहता है, कहते हैं हमें नहीं मालूम जी, और कहते हैं हमारे पास परमाणु बम है, हम फेंक देंगे जी। अरे ओसामा बिन लादेन का तो आप पता नहीं कर पाए, और पता कर पाए। अल जवाहिरी का देते हैं।
ये पहले अपने यहाँ रखते हैं, कहते हैं हम सुरक्षा देंगे, फिर ये वो करते हैं, लेन देन करते हैं कि हम बता देंगे जी यहां पर है, आप आके मार दो, इतना पैसा दे देना। आपको ये मानना चाहिए एक देश के नागरिक की हैसियत से 70-75 वर्षों में आपकी क्या हालत हुई है। आप क्या ऑडिट कर सकते हैं क्या अपनी? आज भारत पूरे विश्व में राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, दोनों स्तरों पर आप अगर देखें, भारत 5वीं ब्रिटेन से आगे पहुंच गया आर्थिक स्थिति में। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत की, और आपकी क्या हालत है? इसके बावजूद आप आतंक का रास्ता नहीं छोड़ रहे, इसके बावजूद आप कहते हैं कि हमारे पाव पाव भर के बम है, परमाणु बम हम फेंक देंगे ऊपर। अरे कुछ तो बाहर निकल, अपने अवाम जो जिसको खाना नहीं मिल रहा, जो बेतहाशा बीमार है, जो बीमारियां फैल रही हैं, उनकी चिंता कौन करेगा वहां पर? हम पर गाली देना हमको लगता है। आरजू काज़मी, अभी ये मुबशिर साहब बोल रहे थे कि आप अजीब बातें करते हैं, पाकिस्तान अपना नाम क्यों बदनाम कराएगा? भाई यूएन के मंच पर किससे छिपा है? यूएन के मंच पर भी जाकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ एजेंडा ही चलाता है, उसका प्रोपेगेंडा देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो लेस्टर में हुआ या बर्मिंघम में हुआ, बार बार इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि इसमें पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लोग रहे हैं। और हम अपने दर्शकों को वो रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं अमेरिकी यूनिवर्सिटी की, जो सीधे तौर पर बताती है कि किस तरह कट्टरपंथियों द्वारा बाकायदा ये कैंपेन चलाई गई है कि जो हिंदू हैं उनके खिलाफ एक हेट्रेड क्रिएट की जाए, उनके खिलाफ एक फोबिया क्रिएट किया जाए और बाकायदा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए, जिसके माध्यम से जो हेट्रेड है, जो नफरत है, इसे परपेचुएट किया जाए, इसे बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हो या फिर वो जो हिंदू विरोधी पोस्ट हैं उनके माध्यम से भारत के खिलाफ, हिंदूज के खिलाफ मैं कहूंगी। यहां पर ये जो रिपोर्ट है अमेरिकन यूनिवर्सिटी की, ये तो यही इशारा कर रही है कि एक हिंदू फोबिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में वैसे अगर देखा जाए तो हमेशा से ही एक हिंदू फोबिया है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है, मेरा ख्याल है मुबशिर साहब जो है वो थोड़ा मुझसे नाराज हो जाएंगे इस बात पे, लेकिन फैक्ट यही है। मैं खुद कराची की पढ़ी हुई हूँ, मेरे स्कूल में हर रिलीजन की लड़कियां थी, और मैं जब अपनी हिंदू फ्रेंड के घर गई, मेरे साथ एक मेरी मुस्लिम फ्रेंड भी थी, तो उसने उसके घर कुछ भी खाने से इनकार कर दिया कि मैं यहाँ नहीं खाऊंगी। तो मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ फिर क्यों आई हो, अगर तुमने यही कुछ करना था कि उसके घर में आके तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगा रही। तो इस किस्म का माइंडसेट है। 1000 से ज्यादा बच्चियां उठाई जाती हैं और सिंध में केपीके में जबरदस्ती उनका मजहब बदलवाया जाता है। इसके अलावा केपीके में जो है मैं साबित कर सकती हूँ, वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी रहती है उनके पास शमशान घाट नहीं है, वो उनके इलाके से बहुत आगे कहीं ले जाते हैं जब उनके किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है। लेकिन हमें कोई फर्क पड़ता नहीं आदित्य, बिकॉज हम उनको इंसान ही नहीं समझते। उनकी बच्चियां उठाई जा रही हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन एक मुस्लिम लड़की बीच में कुछ दिन पहले आपने देखी होगी, न्यूज चल रही थी, तो उसके ऊपर सारा मीडिया हमारा बोल रहा था, हर पॉलिटिशियन बात कर रहा था। लेकिन जब हिंदू बच्चियों को उठाया जाता है, मियां मिट्ठू का नाम आ रहा है, उसके साथ पॉलिटिशियंस की पिक्चर्स आ रही हैं, हमारे मीडिया की एक आवाज नहीं निकलती। हम लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते। और ये बिल्कुल है, 1000 से ज्यादा, मैं बार बार कह रही हूं कि ये फिगर है, और हमें शर्म आनी चाहिए जब हम जाके कहीं पे ये झूठ बोलते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा और हमारे यहाँ माइनॉरिटी बहुत अच्छे से रह रही है। बाकी बर्मिंघम में जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, मैं कुछ नहीं कह सकती वहां पे कौन क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे पाकिस्तानी है इसमें इन्वॉल्व, तो बिल्कुल हमारे यहाँ ये माइंडसेट मौजूद है और हम इसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे सिवाय इस्लाम के हम किसी को भी इंसान नहीं समझते। अगर कोई मुस्लिम है तो ठीक है, अदरवाइज हमें वो मैटर ही नहीं करता। ठीक है मुबशिर साहब, आरजू काज़मी किस हिंदू फोबिया का जिक्र कर रही हैं? आप तो भी डिनायल मोड में थे। जी मैं अभी भी डिनायल मोड में हूँ, और मैं डिनायल मोड में चलिए आपने एक्सेप्ट तो किया, थैंक यू। मैं फैक्चुअल मोड में हूँ। आपके लिए आरजू काज़मी साहबा को शायद अंदाजा नहीं है, और शायद उन्हें पता भी ना हो, हमारे पाकिस्तान से ही है, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं माइनॉरिटी का लफ्ज भी इस्तेमाल करने से एहतियात करता हूँ, क्योंकि ये लफ्ज भी कॉम्प्लेक्स देता है। हिंदू हैं। और आप जो बात कर रही हैं, मेरे अपने जाती दोस्त यहाँ के
हिंदू दोस्त हैं, मेरे ऑफिस में आते हैं, जिस जगह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर ये सवाल आप एज एन इंडिविजुअल नहीं है सर, सवालों को मिक्सअप मत मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुबशिर साहब यहाँ पर आपकी इंटेग्रिटी, आपकी भी आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रही मैं, आपके वैल्यूज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ट्रेंड आरजू काज़मी एक्सप्लेन कर रही थी वो ट्रेंड भी तो कोई माइंडसेट दिखा रहा है। वो जो नंबर घटता जा रहा है, जो लड़कियों का कन्वर्जन हो रहा है, वो भी तो कुछ कह रहा है ना सर। I'm not asking मुबशिर जी as you as an individual. सुन लीजिएगा, लड़कियों के कन्वर्जन का नंबर भी जो है ये एग्जैजरेटेड बता रही है। मैंने इन केसेस को मुसलसल रिपोर्ट किया है और बाकायदा आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैंने रिपोर्ट किया है, साउथ पंजाब में हुए वाकयात मैंने रिपोर्ट किया, इंटीरियर सिंध में मैंने पंजाब से बैठ के रिपोर्ट किया, मैं पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी रहा हूँ। ये एग्जैजरेटेड फिगर है, यकीनन हुई है और उस पे हमने लॉ बना दिया है पोस्ट मैरिजेस के अगेंस्ट। सिंध में भी काज़मी का जवाब ले लीजिए, उसके बाद राजेश्वर जी प्लीज जल्दी। ये तो कह रहे हैं हमने बहुत किया है और आप बहुत एग्जैजरेटेड नंबर, अतिशयोक्ति, बहुत ही स्वीपिंग नंबर्स दे रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोबारा से मुबशिर साहब चेक कर सकते हैं और बार बार पिछले 2 साल से आपके मीडिया पे भी आके यही बात हो रही है कि हर साल ये हिंदू कम्युनिटी से बात करें ना, वो फिगर बताएंगे। साथ केपीके में यहाँ तक हुआ है कि कोई हिंदू कम्युनिटी के थे वो जख्मी हो गए तो उनको हॉस्पिटल में डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे थे। ये बात मुझे उन्हीं लोगों ने बताई है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ये चीज रिकॉर्ड पर है। और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी कोई हमें फर्क नहीं पड़ता और हम तो बिल्कुल साथ मिलजुल के रहते हैं, हमारे यहाँ तो सब बड़े खुश हैं। ये एक गलत बात है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए और हमें इस चीज को मानना चाहिए जो चीज हमारे यहाँ गलत हो रही है। ठीक, आप वही पॉइंट बार बार उठा रही है कि डिनायल मोड में अभी भी पाकिस्तान जो है वो है, जैसे कहा ये जाता है कि स्टेट इन डिनायल। राजेश्वर जी, लेस्टर में कहा जाता है कि हिंदुओं की बड़ी संख्या है, लेबर पार्टी का इलाका है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के इंसिडेंट कैसे सामने आ रहे हैं? देखो, इसमें मैं तो यही कहूंगा कि सनातन धर्म की जो बातें और लेस्टर का जो इंसिडेंस बना, हिंदू इतने रहने के बावजूद भी ये जो मैटर बना और उसमें कोई भी एक ऐसी लॉबी काम कर रही है जिसके माध्यम से एक क्रिएशन कर रहे हैं। और जैसे कि आदमी को कैंसर होता है, कैंसर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसका कोई उपाय नहीं कर रहे, मगर जो बातें चल रही है उसमें ब्रिटिश पुलिस, इंग्लैंड की पुलिस पूर्ण रूप से लगी हुई है कि एक कार्य को कैसे स्टॉप किया जाए। जैसे लेस्टर, लंदन, बर्मिंघम, लंदन में की पुलिस पूरी अलर्ट है कि एक कैंसर रूपी रोग जो है आदमी को खत्म कर देगा। वैसे ही एक कार्य जो हो रहा है आदमी को बिल्कुल अपना ऐसा चिंता युक्त कर दिया है कि हम आज सो रहे, कल सुबह कुछ मंदिर के ऊपर क्या हो जाए। और जो धर्मगुरु है, यहाँ के जो लोग हैं, वो इकट्ठा होकर यही सोच रहे हैं कि हम कैसे अपने धर्म के स्थान को रक्षा करें। और ये जो हिंदू इतने होने के बावजूद वजह क्या है राजेश्वर जी, इसके पीछे वजह क्या है? कोई ना कोई लॉबी तो छुपी हुई है, अंदर से कुछ एक क्रिएशन कर रही है और इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। ऐसा नहीं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। नहीं, लेकिन क्या ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा है? ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं वहां पर, वो इस साजिश के पीछे हैं? कौन है? क्या कह रही है पुलिस की जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है? कुछ तो पुलिस कह रही होगी आपसे। इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है उसमें जितने भी आदमी पकड़े गए हैं और जिस आदमी को इसके ऊपर अरेस्ट भी किया गया है उसमें भी अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम भाई का ही नाम आया है। और उसमें बताया गया कि लोग बताते कि हिंदू का नाम है, मगर हिंदू का कोई भी ऐसा नाम सामने नहीं आया कि जिसके माध्यम से हिंदू ने कोई छेड़छाड़ी की है। बात ये हो रही है कि सब हम शांत रूप से सब कार्य करना चाहते हैं, मगर एक लॉबी ऐसी बनी है कि इसके अंदर एक के बाद कुछ न कुछ क्रिएशन ही हो रहा है। और उसके ऊपर मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु है, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे भारत में हो, चाहे कहीं भी हो, इंग्लैंड की समस्या बढ़ रही है इस रूप से। तो इंग्लैंड में जो धर्म गुरु है, मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु, उनको अपने अनुयायी को समझाना चाहिए, अपने अनुयायी को बताना चाहिए कि धर्म के स्थान के ऊपर ऐसा कभी भी कोई कार्य नहीं करे जिसके माध्यम से कोई भी धर्म के व्यक्तियों को, अनुयायी को ठेस पहुंचे। नहीं, लेकिन इसमें कानून व्यवस्था का भी अपना काम है। क्या ये माना जाए ये जो इस तरह के कट्टरपंथी है उनके सामने जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इतना लाचार हो गया है अब? बिल्कुल नहीं, लाचार नहीं हुआ है। पुलिस, कल भी मेरी पुलिस से बात हुई है, कल भी चाहे स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस हो, लेस्टर पुलिस हो, बर्मिंघम पुलिस है,
क्योंकि मैं पुलिस का एक धर्मगुरु रहा 10-12 साल और पुलिस से अपनी अच्छी लिंक है, तो मेरी बातें चलती रहती है। और बात ये भी है कि पूरा जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर पूरा कार्य कर रही है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो। तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं? तारिक फतेह देखें, मैं ये एक्सपोज करना चाहता हूं कि जो ब्रिटेन की पुलिस है, मैं लंदन स्पेसिफिकली की बात कर रहा हूं, उनके डेप्यूटी हेड ऑफ द लंदन पुलिस हमारे यहाँ आके एक मुस्लिम गैदरिंग में टोरंटो के अंदर अपनी बता रहे थे बड़ाइयां कि किस तरह वो डिफेंस को भी हेल्प करते हैं। जो प्रोसिक्यूशन है तो पुलिस का डेप्यूटी हेड लंदन का वो उनको हेल्प कर रहा है। दिस इन्फिल्ट्रेशन इज नियर टोटल। आपके नो गो एरियाज जो हैं ब्रिटेन के अंदर वो आपको ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मुस्लिम मिलेंगे, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। जो ईस्ट लंदन के अंदर एरियाज हैं वहां पे भी ये है। ऐसे एरियाज हैं जहां किसी के हाथ में बियर की बोतल हो तो उससे कहते हैं दिस इज नॉट अलाउड इन दिस इज शरिया कंट्रोल्ड एरिया। दिस इज ओपनली हैपनिंग। ब्रिटेन इज जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा। हर एक को डर पड़ा हुआ है कि मुसलमान से पंगा मत लो, ये पता नहीं कब बम मार देगा। दिस इज द रियलिटी। इसीलिए आप देखिएगा 9/11 के सानिया के बाद आज तक कोई फिल्म नहीं बनी है। सब डरे हुए हैं कि ये बावले क्या कर देंगे, क्योंकि हर मुसलमान कह रहा है जिंदगी मेरी शुरू होती मौत के बाद। एक कंप्लीट डिफरेंस ऑफ व्यू है। दुनिया भर कह रही है कि यहां आए, लेट अस डू कंस्ट्रक्टिव। वो कह रहे नहीं, असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती। तो अब मरने को तो तैयार बैठे ना आपका दुश्मन। ना ये गोरे को समझ में आ रहा। और माफ कीजिएगा, जो हिंदू पॉपुलेशन है वो भी बड़ी कंटेंट बैठी रहती है कि हमने डिग्रियां कर ली, इंजीनियर्स बन गए, वी आर सिटिंग एट इन्वेस्टर बैंकर्स, और ये सब। हमारा सड़क से क्या ताल्लुक है? मैं आपको बताऊं कि 25 खालिस्तानी आके कोई 200-300 इंडियंस की ऐसी तैसी करके चले जाते हैं, कोई गाड़ी से नहीं निकलता। एक पूरा एटीट्यूड है कि हिंदू जो है वो तो डरपोक सा है, सब्जी खाने वाला, हम इसकी पिटाई कर देंगे। दिस इज इन ब्रेड। आपको ये समझना पड़ेगा कि यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, नोबडी एल्स विल स्टैंड अप। मैं तो मुसलमान हूं, मैं आपके जा रहा हूं कि मेरे लिए यूनिटी भी करनी जरूरी रहेगी। बिल्कुल। जवाब ले लीजिए, एक जवाब ले लीजिए राज राजेश्वर, कोई भी हो, एक जवाब ले लीजिए। लेकिन राज राजेश्वर जी, जो अभी बोल रहे थे तारिक फतेह, बीते दिनों में तो रिपोर्ट्स आई हैं। एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया 5000 ब्रिटिशर्स का धर्मांतरण कराकर उन्हें मुस्लिम बना दिया गया था। अभी नो गो एरियाज का जिक्र कर रहे थे यहाँ पर तारिक फतेह। इसके अलावा ये इस तरह के डेटा भी है कि 1887 में ब्रिटेन के लिवरपूल में बात करें तो 2 ही मस्जिद हुआ करती थी। अब ये संख्या जो है 2000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्रिटेन में कई स्कूल में मैरी क्रिसमस पर यह कहते हुए बैन लगा दिया गया कि स्कूल में मुस्लिम बच्चे ज्यादा थे। तो ये सारी तो रिपोर्ट्स आई हैं जिसकी तरफ अभी तारिक फतेह इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। रिपोर्ट जो आई है, धर्म के स्थान उनके बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मगर उस धर्म के स्थान बढ़ रहे, उसमें अपने हिंदुओं को भी थोड़ा इकट्ठा होकर के अपने धर्म के स्थान की रक्षा करना वो अपना भी फर्ज बनता है। जैसे उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई, खुद को सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा। तो सेल्फ डिफेंस करने के लिए क्या जरूरी है? एकता होनी जरूरी है। और वो एकता होने के यहाँ की गवर्नमेंट की अगर बात करें, गवर्नमेंट की जो भी लिमिटेशन है वो अपने रूप से कार्य कर रही है धर्म के स्थान के ऊपर। मगर हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म के जितने मंदिर है, उनके चेयरमैन हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे ब्रह्म समाज हो, उनको सब इकट्ठा होकर के एक यूनिट बना करके इसके ऊपर क्या किया जाए, इसके ऊपर एक मीटिंग करके कार्य आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि सरकार को भी हमने लिखा है, सरकार से बात भी चल रही है, और सरकार ने भी अपने होम सेक्रेटरी को लिखा है कि जितने धर्म के स्थान है उसमें सनातन हिंदू धर्म के स्थान है उसके ऊपर पूर्ण रूप से रक्षा। और मैं खुद उसका एक ठीक है, एक कमेंट जल्दी से अभिजय अवस्थी, मुझे शो क्लोज करना है प्लीज। जी, मैं सिर्फ यही पूछना चाहता था राज राजेश्वर जी से, और तारिक फतेह ने थोड़ा सा उसका खुलासा भी कर दिया कि आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वहां पर ये कर रही है, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी हुई है। वहां का कानून क्या कर रहा था? पकड़े गए, बाद में अरेस्ट हुए। और आई एम वेरी सॉरी टू से कि ब्रिटिश मीडिया जो है, इंक्लूडिंग बीबीसी, जिस तरीके से हिंदुओं के बारे में जो गलत, भ्रामक और झूठी खबरें फैलाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उसमें आपकी जो बात है सहमत हूं। वो गलत जो इन्फ्लुएंसर, जैसे अभी कल मुझे
एक इंटरव्यू था, उसमें गार्डियन न्यूज़पेपर ने कुछ हिंदू के बारे में लिखा, बीबीसी ने कुछ लिखा, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। और हमारे हिंदू कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा है जिसके माध्यम से जो अपने आप में मीडिया के माध्यम से जो बातें फैलाई जा रही है। दूसरी बात, जो पुलिस वहां मौजूद थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो पुलिस के ऊपर का जो हेड है उसके साथ भी मेरी चर्चा हुई कि भाई ये सामने एक गधा को मंदिर से उठाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और बात जिसकी तरफ हर किसी का ध्यान होना चाहिए वो यही कि हिंदू एक धर्म नहीं, हिंदू दरअसल एक जीवन शैली है। इसे दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म भी माना जाता है, तभी तो हर हिंदू को इस सनातन धर्म पर गर्व है।